morning. Jai Hind. Today my topic is chapter 2 and worksheet 4. Find the reciprocal of -1 by 5. इससे रेसिप्रोकल ऑफ इसके रेसिप्रोकल को लिखती हूँ तो -1 by 5 का रेसिप्रोकल -5 हो जाएगा -5. क्वेश्चन नंबर 2 4. क्वेश्चन नंबर 2 4 का यहाँ पे रेसिप्रोकल को बताना है तो रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज 1 by 4. क्वेश्चन नंबर 3 11 by -12. So reciprocal of -11 by 12 is -12 by 11. क्वेश्चन नंबर 4 -2 by -19 का रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल ऑफ -2 by 19 इज 19 by 2. ये -19 by 2. सो माइनस और माइनस चिन्ह तो रिमूव भी हो जाएगा बट यहाँ पे मुझे सिर्फ रेसिप्रोकल लिखना है तो -19 by -2 हो गया. इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -2 by 3 इज 3 by 2. क्या -2 by 3 का रेसिप्रोकल 3 by 2 है तो प्रोडक्ट ऑफ -2 by 3 एंड 3 by 2 इज -2 by 3 मल्टीप्लाई 3 by 2. ये 2 कैंसिल 3 कैंसिल 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 1 जा 3 3 1 जा 3. सो -1 ठीक है यहाँ पे हो गया कटा के -1 तो नो -2 by 3 इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ 3 by 2. -2 by 3 इज नॉट ये -2 by 3 जो है वो रेसिप्रोकल नहीं है 3 by 2 के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 check if the reciprocal of -1 by 5 is -5. क्या -1 by 5 का रेसिप्रोकल -5 है तो प्रोडक्ट ऑफ -1 by 5 एंड -5 इज -1 by 5 मल्टीप्लाई -5. ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1 माइनस और माइनस प्लस चिन्ह में 1 हो जाएगा. ठीक है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया यस -1 by 5 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ -5. -1 by 5 रेसिप्रोकल है -5 का. क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई दैट x minus y to the power -1 does not equal x to the power -1 minus y to the power -1 by taking x बराबर -2 by 7 एंड y का वैल्यू 4 by 7 लेना है. हिंट्स में यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस्ड एज इन एग्जाम्पल 16 के अकॉर्डिंग करना है. यहाँ पे मैं LHS एंड RHS साइड को ले लूँगी. This side is LHS and RHS. So x minus y to the power -1 and x to the power -1 minus y to the power -1. So x का वैल्यू को यहाँ पे पुट करती हूँ -2 by 7. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का वैल्यू है माइनस का सिंबल 4 by 7 -1. इसे सॉल्व कर ली 7 7 का एलसीएम 7 हो गया. -2 -4 -1 हो गया यहाँ पे इन्वर्सरी में प्रोपोर्शनल. -6 by 7 -1 यहाँ पे हो जाएगा इसके ऊपर ये जो पावर है यहाँ पे आ जाएगा. इसे जब सॉल्व करूंगी तो -7 by 6 क्योंकि -1 का मतलब है कि इसे जो है रेसिप्रोकल कर दूंगी इन्वर्स कर दूंगी तो -7 by 6 हो गया. एंड नेक्स्ट RHS साइड को अगर मैं देखूँ तो -2 by 7 टू द पावर -1 एंड -4 by 5 टू द पावर -1. इसे सॉल्व करूंगी तो ये 7 by 2 इसे रेसिप्रोकल क्योंकि -1 है तो यहाँ पे इसे रेसिप्रोकल कर दी तो 7 by 2 माइनस चिन्ह में और यहाँ पे 4 by 5 है यहाँ पे भी -1 है पावर पे तो इसे भी रेसिप्रोकल करूँगी तो ये हो जाएगा हमारा 5 by 4 यहाँ पे 7 हो गया है 5 by 4 बिकॉज y का वैल्यू 4 by 7 है ना तो इसलिए 7 by 4 होगा. गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया होगा. ठीक है तो -7 by 4. सो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया. -14 by -7 एंड माइनस प्लस तो माइनस सिंबल में 21 by 4. सो -7 by 6 एंड -21 by 4 तो नॉट सेम. सो x minus y to the power -1 does not equal x to the power -1 and -y to the power -1. And the next question is verify that x plus y to the power -1 does not equal x to the power -1 plus y to the power -1 by taking x बराबर 5 by 9. x बराबर 5 by 9 and y बराबर -4 by 3. So LHS and RHS x plus y to the power -1 and x to the power -1 plus y to the power -1 5 by 9 plus माइनस चिन्ह में -4 by 3 बिकॉज क्वेश्चन में जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है x का और y का उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पुट की हूँ मैं तो x पे टू द पावर -1 सो 5 by 9 टू द पावर -1 प्लस -9 by 3 टू द पावर -1. यहाँ पे माइनस दिया है तो इसे भी रेसिप्रोकल ही करूँगी. जैसे यहाँ पे 5 by 9 है तो 9 by 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है. ठीक है सो यहाँ पे -3 9 by 3 है तो यहाँ पे -3 by 4 हो जाएगा. 4 है ना तो मैं 9 यहाँ पे क्यों लिखा है भाई
तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। सो माइनस चिन्ह में 4/3 था, तो यहाँ पे 3/4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है पावर। तो 9 और 3 का एलसीएम हो गया यहाँ पे। इसे मैं -1 है, तो ये 9/5 हुआ, तो 5 और 4 का एलसीएम 20। इसे सॉल्व कर ली हूँ सिंपली। सो 36 - 15 20 21/20। LHS साइड को देखती हूँ, ये हो गया इस तरह से। सो यहाँ पे पावर ऊपर है, इसे पूरा रूप से सॉल्व करने के बाद ही इस पे जो है -1 का वर्क करूँगी। सो 5 + -12, सो +- -12 7/9 टू द पावर -1। सो 9/7 इसे लिखूंगी, -9/7, बिकॉज ये जो है यहाँ पे माइनस सिम्बॉल में है, इसलिए -9/7 लिखूंगी, क्योंकि माइनस चिन्ह है इस पर भी। तो -9/7 एंड 21/20 सेम है या नहीं, तो नो नॉट सेम। सो यहाँ पे हो गया, सो डज नॉट इक्वल हो गया है ये। सो ये हमारा जो है डज नॉट इक्वल हो गया, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6, verify that x plus x multiply y to the power -1 is equal to x to the power -1 multiply y to the power -1 by taking x बराबर -2/3 and y बराबर -3/4। LHS एंड RHS साइड टू साइड हो गया। x ये क्वेश्चन से आ गया है हमारा, बोथ साइड LHS एंड RHS साइड, ओके। एंड वैल्यू पुट करती हूँ मैं यहाँ पे x और y का। तो x का वैल्यू यहाँ पे -2/3 है, तो -2/3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू जो है यहाँ पे -3/4 है, ओके। सो यहाँ पे हो गया x का वैल्यू -2/3 एंड y का वैल्यू -3/4। 3 और 3 यहाँ पे कट के 1 हो गया है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पे कट गया। सो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 1 × 2, 1/2 टू द पावर -1। अब इसे रेसिप्रोकल करूँगी, क्योंकि माइनस में है पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ गया हमारा। 1/2 है, तो इसे जब रेसिप्रोकल की तो 2/1, दैट मीन्स 1 हो गया, 2 हो गया, ओके। एंड RHS साइड को देखूँ तो x टू द पावर -1 है, तो -2/3 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई -3/4 टू द पावर -1। x और y के वैल्यू को पुट की हूँ, सो -3/2 एंड -4/3, ठीक है। यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो गया है, क्योंकि -1 है पावर में, तो रेसिप्रोकल हो गया। इसे अब कटा दूँ तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2। सो 2 and 2 बोथ साइड आर इक्वल, सेम। सो x मल्टीप्लाई y टू द पावर -1 बराबर है x टू द पावर -1 एंड मल्टीप्लाई y टू द पावर -1 के। फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर डैश हैज़ नो रेसिप्रोकल, तो a 0 हो जाएगा, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, 1 and -1। इफ a इज द रेसिप्रोकल ऑफ b, देन b इज द रेसिप्रोकल ऑफ डैश, तो यहाँ पे a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 11 - 5 हो गया ये, एंड 11 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -1। सो -1/8 मल्टीप्लाई -8 हो गया, बराबर यहाँ पे 8। यहाँ पे -8 ही फिल होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 आना है रिजल्ट में। तो यहाँ पे क्या फिल कर दूँ कि रिजल्ट में 1 आ जाए, तो यहाँ पे -8 फिल कर दूँ तो आ जाएगा, क्योंकि 8 और 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो -1 हो गया यहाँ पे कट के। जैसे मैं साइड में आपको रफ में बता दूँ कि -1/8 मल्टीप्लाई, यदि मैं -8 करती हूँ तो 8 और 8 कैंसिल होके 8 × 1 = 8। सो माइनस माइनस प्लस, सो रिजल्ट इज 1। तो ये इसलिए जो है यहाँ पे -8 ही फिल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे -3/16 है हमारा। -3/16 मल्टीप्लाई -5 होल 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 1, ओके। बराबर में क्या हो जाएगा 1, बिकॉज यहाँ पे जो है -3/16 ही पुट होगा। -3/16 मैं इसे यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। 5 3 = 15 में 1 ऐड कर दिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक लाइन 16/3, और इस साइड मैं लिख रही हूँ -3/16। यदि इन सबको मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 कैंसिल, 16 16 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, सो 1 हमारा यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट। यदि मैं इस तरह से इसे तोड़ के, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे तोड़ के यदि ऐसा लिखूँ 16/3 -3/16 से कटा दूँ, तो हमारा 1 आंसर आ रहा है। सो इसलिए यहाँ पे जो है -3/16 ही पुट होगा, ओके। सो यदि वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।